मेरे बच्चों, आज हम फिर बात करेंगे सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कीवर्ड एंड क्यूब चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ अ कीवर्ड। A B C D E F G H. Let L is the length and B is the width and H is the height. So let L be the length, B is the width and H be the height. अब देखिए, कीवर्ड में 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस की एरिया को जब हम ऐड करते हैं तो वो आता है सरफेस एरिया ऑफ अ कीवर्ड। वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ कीवर्ड is equal to the sum of area of all 6 faces of a कीवर्ड। तो यहाँ से आएगा सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड कितना आएगा। यहाँ पे देखिए, पहला फेस ये है तो इसमें L इंटू बी आएगा पूरा। अब देखो, ये वाला और ये वाला एरिया में क्या होते हैं, अपोजिट फेसेस एरिया में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कीवर्ड। तो ये 2 बार हो जाए तो कितना आएगा 2L इंटू बी प्लस। अब देखिए, अब ये वाला लेते हैं, ये और ये आपस में क्या इक्वल होते हैं। इसमें देखो, ये तो B है और ये हाइट है, तो B इंटू एच। ये भी डबल है तो 2B इंटू एच। अब देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला फेस देखिए, इसमें क्या है, L इंटू एच, यानी कि ये L है और ये हाइट है। ये भी 2 होते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2L इंटू एच। तो यहाँ से सरफेस एरिया कितना निकलेगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। यहाँ से ये हो जाएगा A इक्वल टू 2 कॉमन आया तो L इंटू V प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। तो
Therefore, surface area of a cuboid कितना हो जाएगा, 2 length into breadth plus breadth into height plus height into length. Surface area of a cube. देखिए कीबोर्ड में लेंथ विड्थ हाइट 3 डायमेंशंस होते हैं और तीनों आपस में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो क्यूब है क्यूब में सभी डायमेंशंस आपस में क्या इक्वल होते हैं। अगर हमने अगर लेंथ ली है तो ए विड्थ हुई वो ही हाइट हुई। इसमें भी 6 होते हैं और सरफेस एरिया उसी तरह से निकाला जाता है। अब हमने पढ़ा था we know that surface area of a cuboid कितना होता है, 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ लेंथ प्लस हाइट तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बट इन क्यू एल इजकल टू बी इजकल टू एच इजकल टू ए लेट। Therefore, surface area of a cube कितना हो जाएगा, 2a इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। यानी कि हमें कीबोर्ड की सरफेस एरिया के फॉर्मूले में हर जगह एल बी और एच की जगह क्या रखना, ए। यहाँ से आएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2 3a स्क्वायर और ये आएगा 6 का ए स्क्वायर। Therefore, surface area of a cube कितना हो जाएगा, 6 इंटू एज का स्क्वायर। तो आता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब।
एल वी एच। तो लेटर सरफेस एरिया में क्या करते हैं, ये जो चार फेसेस हैं उनका एरिया का सम होता है। तो lateral surface area of a cuboid, the sum of the four faces of a cuboid leaving the bottom and top faces यहाँ से हो जाएगा। तो टॉप, ये दो टॉप, ये बेस फेसेस है, इसको छोड़ देना है, और टॉप फेसेस, ये टॉप फेसेस है, इसको छोड़ देना है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया में से इनका सम हमें माइनस कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2LV प्लस VH प्लस H इंटू एल। इसमें से माइनस कर देना है ये 2L इंटू बी, 2L इंटू बी। यहाँ से निकल के आएगा 2LV प्लस 2VH प्लस 2HL माइनस 2LV। यहाँ से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2VH प्लस 2HL, यहाँ से कॉमन लेना H, तो आ जाएगा 2B प्लस H, B प्लस L, B प्लस L इंटू H। therefore lateral surface area of cuboid कितना हो जाएगा, 2L प्लस V इंटू H। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। L प्लस बी क्या होता है, L प्लस बी 2L प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ कीबोर्ड। तो यहाँ से हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। lateral surface area of a cube।
यहाँ पे क्या होता है, लेंथ विड्थ और हाइट क्या आपस में इक्वल होती है, फॉर्मूला सेम रहता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यू, ये कितना हो जाएगा, 2 a प्लस a इंटू ए, यहाँ से आ जाएगा 2a इंटू ए, तो ये है 4a²। therefore lateral surface area of a cube is equal to 4a²। और स्पष्ट से लिखते हैं, lateral surface area of a cube for each square। diagonal of a cuboid। तो डायगोनल ऑफ द क्यूब कितना होता है, √L² प्लस B² प्लस H², LBH। length of all 12 edges the keyword of the कीबोर्ड ये होता है 4L प्लस B प्लस
एच। उसको किस तरह से निकालते हैं तो इसमें देखिएगा, इसको किस तरह से निकालते हैं तो उसमें दिखना पड़ेगा यहाँ पे। एल ये है और सामने एल, तो सभी साइड से तो एक में कितना हो जाएगा, 2L प्लस इसमें कितना हो जाएगा, 2V प्लस 2V। इसी तरह से अब इसमें से पूरी स्पेस में इसमें ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2V। दो फिर इस तरह से देखिए 2V प्लस H, 2V प्लस 2H, 2V और 2H। और सेंस की एक और हो गया तो हो जाएगा 2V प्लस 2H। और इसी तरह से इसमें हो जाएगा 2L प्लस 2H, 2L प्लस 2H, ये भी दो बार 2L प्लस 2H। तो यहाँ से देखिए 2L और कहाँ 12, ये 12, 4L, लेंथ ऑफ द यहाँ से हमने निकाला है 2L इसमें एक तो 12 हो गया। अच्छा कॉमन रहता है, ये भी कॉमन रहेगा। तो यहाँ से 2L 2V सही है, फिर 2L 2V ये हो गया। अब आ जाएगा ये 2H और 2L, इस तरह से ये निकल के आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2L प्लस 2V, एक यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्या बचा, इसमें 4 एजेस क्लियर हो गई। अब ये यहाँ से ये 2H प्लस 2H प्लस L, तो ये कितना निकलेगा, 4L प्लस V प्लस H, इसी तरह ही निकलेगा। diagonal of the cube, तो ये कितना होता है, √3L, √3L। लेंथ L
लेंथ ऑफ all 12 edges of the cube तो ये कितना होता है 12L या 12A। यहाँ पे ये √3A हो सकता है।